सर साहब, आपकी आंखें नहीं हैं, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहता हूँ, ये बात पब्लिक हो, कुछ पता चले लोगों को तो। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, आप इतने बड़े आदमी बन गए तो ये आपको जब ये एहसास हुआ कि मेरी आंखें नहीं हैं, तो फिर आपने क्या फैसला किया? जी मोहतरम नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन लाजमी कीजिए, इससे आपको नई वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी मोहतरम नाज़रीन, दयार दाता नीलापट, तहसील दिरकोट, डिस्ट्रिक्ट बाज़ाद कश्मीर। और कैमरे में जिस शख्सियत को आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तारिक महमद अवान साहब। ये ब्लाइंड है, इनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन इनके पास बहुत कुछ है। इनके तरबियत याफ्ता लोग, इनके स्टूडेंट्स लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। ये कोई आम आदमी नहीं है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके, मेहनत करके ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं और 2 शादियां की हुई हैं, 3-4 बच्चों के ये वालिद हैं और सोसाइटी को बहुत कुछ दे रहे हैं। आइए इनके मुख्तसर तासरात में आपकी समातों की नज़र करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने व्यूअर्स से मुखातिब हो सकें। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपकी आंखें नहीं हैं, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहता हूँ, ये बात पब्लिक हो, कुछ पता चले लोगों को तो। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, आप इतने बड़े आदमी बन गए तो ये आपको जब ये एहसास हुआ कि मेरी आंखें नहीं हैं, तो फिर आपने क्या फैसला किया? देखें जी, जब मुझे एहसास हुआ वो उस वक्त तो मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। पहला एहसास मेरे वालिद साहब का था। 6 साल की उम्र में उन्होंने मुझे तालीम हासिल करने के लिए लाहौर भेजा और 6 साल की उम्र में मुज़फ़्फ़राबाद से लाहौर बच्चे को भेजना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा काम था। लिहाजा आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें 99% मेरे वालिद साहब का कमाल है और 1% जो है वो मेरा कमाल है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने बचपन में पढ़े लिखे, आपको बचपन से ही पता चल गया था कि मैंने प्रोफेसर बनना है? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान शौक़ के तौर पर अपनाता है। मुझे 2 शौक़ थे, या तो मैं वकील बनूं या मैं मुदर्रिस बनूं। तो मैंने फिर मुदर्रिस बनना ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि अगर अच्छा उस्ताद हो तो उससे गुज़र कर ही स्टूडेंट्स जो हैं वो वकला भी बनते हैं, जजेस भी बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी बनते हैं। तो हम जो है वो तामीर करने वाले लोग हैं। तो अच्छा इसलिए प्रोफेसर साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने मुदर्रिस बनना पसंद किया। हमारी सोसाइटी में मुदर्रिस की वो वैल्यू नहीं है, उनको कोई उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता है जैसे दूसरे इदारों का या दूसरे तरबियत याफ्ता लोगों का ख्याल रखा जाता है। देखें, हम बहुत कीमती कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन कीमती कपड़ों के पीछे जिन मज़दूरों की मेहनत शामिल होती है वो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। इसी तरह से माशरा भी एक फैब्रिक है और माशरे के इस फैब्रिक को तामीर करने में मुदर्रिस का मरकज़ी किरदार होता है। जो माशरे अपने मुदर्रिस की अहमियत और रिस्पेक्ट और डिग्निटी का ख़्याल नहीं रखते, वो माशरे फिर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहते। इसलिए हमें अपने रवैयों में इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप जब आपकी निजी लाइफ की तरफ हम आते हैं तो आप कह रहे हैं कि मैंने 2 शादियां की। ये शादी की ऑफ़र आपने अपनी शरीके हयात को की थी कि आपकी शरीके हयात ने आपको शादी की ऑफ़र की थी? देखें, पहली शादी तो वालदैन ने करवाई, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है मेरी शरीके हयात की मर्ज़ी शामिल थी। दूसरी शादी जो है वो इंग्लैंड में मैंने की। वहाँ खातून खाना, जो आपको पता है इंग्लैंड की जो ख़वातीन है वो तो ख़ुद ही ऑफ़र करती हैं फिर। तो उनकी तरफ से ऑफ़र आई तो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो गोरी थी या वो पाकिस्तानी एशियन थी? ब्रिटिश थी। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो दोनों शरीके हयात हैं वो हयात हैं? जी जी, दोनों। अच्छा, आप दोनों के पास दोनों के साथ रहते हैं या अलग अलग वो दोनों रहती हैं? नहीं, वो ज़ाहिर है जो इंग्लैंड में है वो इंग्लैंड में रहती है और जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान में रहती तो है। इसका मतलब आप 6 माह पाकिस्तान होते हैं या 6 माह इंग्लैंड होते हैं? जी, आना जाना रहता है। अब ये सरकारी बातें तो आप मीडिया पे ना उगलवाएं ना हमसे। अच्छा प्रोफेसर साहब, इम्पोर्टेंट बात कि आपकी जो दोनों शरीके हयात हैं उनने कभी आपको ताना दिया कि यार प्रोफेसर, आपकी आंखें नहीं हैं, आप क्या कर रहे हैं?
دیکھیں ताना देने वाली जो बात है वो तो शादी से पहले बन सकती थी, शादी के बाद तो अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब वो ताना दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो हमारी सोसाइटी है जिस पे आप घूमते फिरते हैं, आपने स्पीच भी माशाल्लाह बहुत अच्छी की है, ये बताएं कि इस सोसाइटी के नाम पैगाम क्या करेंगे, और स्पेशल अगर हम साउथ एशिया और यूरोप का कंपैरिजन आपस में करें, स्पेशल पर्सन यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, तो आपने डिफरेंस क्या देखा है और आप पैगाम क्या देंगे? देखें मैंने यूरोप के अंदर स्पेशल पर्सन्स को देखा है, वहाँ पे चूँकि सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं तो कभी कभी ज़्यादा सहूलतें भी इंसान को लागर बना देती हैं, सुस्त बना देती हैं। इसलिए हमारे मुकाबले में वहाँ के स्पेशल पर्सन्स लेज़ी हैं, वो सुस्त हैं। और यहाँ के जो हमारे माज़ूर अफराद हैं, स्पेशल पर्सन्स हैं, वो चूँकि ठोकरें खा खा के यहाँ तक पहुँचते हैं, एक मकाम हासिल करते हैं, तो वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और सोसाइटी के अंदर अपना ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि पैगाम क्या दिया जा सकता है, तो पैगाम यही है जनाब कि किसी को भी अपने से कमतर ना समझें, इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी ना हो। लेकिन कामयाब इंसान वो होते हैं जो अपनी कमी के साथ साथ दूसरों की कमियां दूर करने में भी उनकी मावनत करते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, आखिरी बात, दयारे दाता हाउस में आप मौजूद हैं, ये जावेद अख्तर अब्बासी साहब का हाउस है, और स्पेशल पर्सन की तरफ सोच दरअसल उनकी एक बड़ी काविश है। हर साल वो पार्टी का अरेंज करते हैं, स्पेशल पर्सन लोगों का इकट्ठा करते हैं, इनके जो तासरात हैं, इनके जो अंदर के जज्बात हैं, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इनकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? जावेद अब्बासी साहब को मैं आज बहुत मिस कर रहा हूँ जी। अगर वो यहाँ होते तो हमें ज़्यादा खुशी होती, लेकिन वो यहाँ नहीं हैं। लेकिन हम उनके घर पे बैठे हैं और अपनी अदम मौजूदगी में अगर कोई ऐसी कम्युनिटी के लिए अपना घर खोल दे और उनके लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा हो, तो इससे बड़ी सोशल सर्विस कोई हो नहीं सकती। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, चूँकि वीडियो तवील हो रही है, प्रोफेसर तारिक महमूद अवान साहब से और बड़े दिलचस्प सवालात किए जा सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी इनके साथ मुलाकात हो, मैं पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश करूँ। अभी आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर तारिक महमूद साहब के तासरात आपको कैसे लगे, इनकी जो काविश है, इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो लाइफ से जुड़ी कुछ बातें मैंने की हैं, वो आपको कैसी लगी। इजाज़त चाहूँगा। अंसर अब्बासी, सोशल मीडिया न्यूज़, नीला भट्ट, तहसील दिरकोट, डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर।